सचमुच में ये 6 सामान्य गुणों की चर्चा भैया आपकी वीडियो ऑफ है, आपकी वीडियो ऑफ है मेरी भैया। वीडियो। हाँ, वीडियो खुल नहीं रही है। हाँ आपकी बंद है भैया। पर ऑन नहीं हो रही है मेरी वीडियो, पता नहीं क्यों। या तो वहां से देखना की तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार होस्ट ट्राई करे तो शायद चालू हो जाएगा। देखो अब चालू हो गई ना। जी ताऊ जी चालू हो हाँ गया। भैया जी हो हाँ। गया। भैया आवाज बंद है, आवाज स्पीकर स्पीकर। चलिए, ये भी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जबकि मैंने स्पीकर भी ऑन कर लिया था और वीडियो भी ऑन कर लिया था, फिर भी ये इस जगत की आपकी आवाज नहीं आ रही है। हे भगवान, अब आवाज आई कि नहीं आई? आ रही है अब तो, आ रही है भैया, आ रही है अब तो। हाँ, मानसी आप अपना चेक कर लो। मानसी आवाज आ रही है अब आपको? आ रही है अब तो, आ रही है भैया। हाँ हेलो भैया? मानसी। हाँ भैया हाँ आ आने रही है। लगी ना? हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे एक एक पर्याय स्वतंत्र है, वैसे ही ये एक एक कैमरा भी स्वतंत्र है। कब किसको आवाज आनी है और किसको नहीं आनी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, केवल जान सकते हैं। ये एक एक तस्वीर हमारे को वस्तु की स्वतंत्रता सिद्ध कर रही है। कहीं से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। तो अभी अपन ये कह रहे थे कि 6 सामान्य गुणों की चर्चा बहुत प्यारी, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर चल रही थी। माने ऐसे सैद्धांतिक विषयों का अपने को अवश्य लाभ लेना चाहिए। संक्षेप में कहें तो एक एक गुण मेरे वैभव को दिखाता है। अस्तित्व गुण की बात करें तो उसको समझने से ऐसा लगता है कि मैं अनादि अनंत हूं। अनादि अनंत रहते हुए भी यदि वस्तुत्व गुण के नजरिए से देखा जाए तो उसमें निरंतर परिवर्तन भी होता रहता है। और जो भी परिवर्तन हो रहा है वह निश्चित है, माने हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। माने बदलते हुए भी नहीं बदलता है और नहीं बदलते हुए भी बदलता है। माने नहीं बदलना यदि वस्तु की सुंदरता है, उसका स्वभाव है, तो बदलना भी उसकी सुंदरता और स्वभाव है। यदि नहीं बदलने वाला धर्म नहीं होगा, क्या कहा, नहीं बदलने वाला धर्म नहीं होगा, तो ये जीव नए नए सुख का वेदन नहीं कर पाएगा। स्वयं तो सिद्ध भगवान नए नए सुख का वेदन कर रहे हैं, तो वो इस बदलने वाले धर्म के कारण कर रहे हैं। खैर, ये तो मेरे को भाव आया था, थोड़ा सा इस विषय का भूमान आ रहा था, इसलिए 1 मिनट में मैंने अपनी बात कह दी। यहां तो हमारी 12 भावनाओं पर चर्चा चल रही है। अभी तक हमने 3 भावनाओं को देखा है, अनित्य, अशरण और संसार। पहले नंबर की भावना ये कहती है कि जगत में जितने भी संयोग हैं वो सब नश्वर हैं, अनित्य हैं। दूसरी भावना ये कहती है कि ये सभी संयोग अशरण हैं, माने शरणभूत नहीं है, सहायक नहीं है, सहयोगी नहीं है, माने हमारा भला बुरा नहीं कर सकते हैं। फिर
तीसरे नंबर की भावना ये कहती है कि ये जितने भी संयोग हैं, यदि तू इनसे जुड़ेगा, संयोग दुख रूप नहीं है। संसार, ये जो बाहर में लोक है, ये लोक दुख का कारण नहीं है। यदि तू इन संयोगों से एकत्व ममत्व करता है, इन संयोगों से जुड़ता है, तो गारंटी से तू दुखी होगा। ये बात किस भावना ने कही? तीसरे नंबर की संसार भावना ने। अब आज चौथे नंबर की जो भावना है वो है एकत्व भावना। एकत्व भावना भी बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी भावना है। माने इस भावना को भाने से सचमुच में विशेष आनंद आता है। यूं तो 12 भावनाएं ही आनंद की जननी है। समझ में आया कि नहीं आया? माने कई बार ऐसा होता है कि ये जीव रोते रोते 12 भावनाएं पढ़ता है, ठीक है, और रोते रोते 12 भावनाओं का विचार करता है। अब कैसे? अरे भैया, इस जगत में कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब चला जाएगा, सब अनित्य है, और रोता रहता है, ठीक है। फिर ऐसी अक्षण भावना का विचार करेगा, अरे भैया, इस जगत में कुछ भी क्षणभूत नहीं है, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो 12 भावनाओं का चिंतन करता है उसे आनंद भी आना चाहिए। यदि आनंद नहीं आ रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और तेरे को रुदन हो रहा है, तो समझना 12 भावनाओं के चिंतन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है कि कई बार इस जीव को वैराग्य का भ्रम हो जाता है। ये 12 भावनाएं है ना, तो 12 भावनाओं के चिंतन से वैराग्य जागृत होता है। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। माने 12 भावनाओं के चिंतन से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो अब जहां इसको खेद वर्तता है या इसको भय लगता है, जहां इसको शोक के परिणाम होते हैं, जहां इसको द्वेष के परिणाम होते हैं, तो उन द्वेष के परिणामों में इस जीव को वैराग्य का भ्रम हो जाता है। अब क्या है, देखो, आज नित नई सूचनाएं आ रही हैं। आज ये चला गया, आज ये चला गया, और आज ये चला गया। तो अब इस जीव को ऐसा लगा, रे रे रे, संसार में कुछ भी नहीं है। देखो तो सही, हमने कल उसको मंदिर में देखा था और आज वो चला गया, ठीक है। हम उसके साथ एक साथ रहते थे, उसके साथ यात्रा करे थे, उसके साथ घूमे फिरे थे। तो ये जो इसको वैराग्य हो रहा है ना, ये क्षणिक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा समय बीतेगा, कोरोना का काल समाप्त हो जाएगा, और ये तेरा सारा की सारा वैराग्य धरा रह जाएगा। ख्याल में? जिस जीव को इस संसार से एक बार वैराग्य आ जाता है, फिर वो राग की तरफ नहीं ढलता। समझ में? रागी तो वैरागी होता देखा जाता है, लेकिन वैरागी फिर कभी रागी नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है। बात समझ में आएगी नहीं? तो थोड़े से वियोग में जो हमारा चित्त विभक्त हो जाता है, और हम ये मान लेते हैं कि सचमुच में आज हमारे वैराग्य के परिणाम हो रहे हैं और आज हम संसार से विरक्त हो गए हैं, तो ये भ्रम निकाल देना। क्यों? क्योंकि वैराग्य के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ वैराग्य, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, माने सहयोगी हैं, या एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां ज्ञान होता है वहीं वैराग्य होता है,
और जहां वैराग्य होता है वहीं ज्ञान होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एकत्व भावना होगी। इस एकत्व भावना की चर्चा हम डॉक्टर हुकमचंद भारिल की द्वारा रचित 12 भावनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। एकत्व भावना, आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य। हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लो और आप भी गुनगुनाते रहो। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का, घन पिंड केवल आत्मा। देखो पहले आप है ना दूसरी लाइन का अर्थ देखो। दूसरी लाइन क्या कह रही है कि सब द्रव्य जड़, माने 6 द्रव्यों में सब, सब यानी कितने? सब यानी 5, माने 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य तो एक तरफ हैं और उनमें एक अकेला आत्मा, माने अकेला आत्मा, एकत्व आत्मा। तो अकेला आत्मा वो कैसा है कि वो ज्ञान का घन पिंड है। 6 द्रव्यों में ज्ञान किस में पाया जाता है? कि अकेले आत्मा में। ऐसा। और वह कैसा है कि आनंद का रसकंद, आनंद का रसकंद है, आनंद के रस से भरा हुआ है, माने सुख स्वरूप है। देखो जब ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं कि यह आत्मा सुख स्वरूप है, तो तुरंत ये विचार आना चाहिए कि इस जगत में कहीं भी सुख नहीं है, माने पर पदार्थों में सुख नहीं है। हमें क्या लगता है कि पर पदार्थों में सुख है। देखो आपको कोई मिठाई प्रिय है, मान लो रसगुल्ला प्रिय है, तो आज आप रसगुल्ला खा के और ये मानते हैं कि आज तो मजा आ गया। अब बताओ मजा आया कहां से? बोलो, रसगुल्ले में से मजा आया है? ठीक है, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। ठीक है, रसगुल्ले में से मजा आता होता हो तो पहले में से, फिर दूसरे में से, फिर तीसरे में से, चौथे, बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है, और नित बराबर पहले रसगुल्ले में जितना मजा आया है, छठे रसगुल्ले में उतना ही मजा आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये सिद्ध हो गया कि रसगुल्ले में से मजा नहीं आया। अब प्रश्न ये है कि मजा काय में से आया है? बोलो क्या? हाँ ना में जवाब देना, मुंडी हिला के देना। ठीक है, रसगुल्ले में से मजा आया? अरे मुंडी हिलाओ हाँ या ना। विक्की भाई आप कैसे बैठे हो? वेरी गुड ना, बस। ठीक है, चलो अब आत्मा में से मजा आया कि नहीं आया? अरे मजा तो आया कि नहीं आया? मजा तो आया है। क्यों? ये तो आप हमारे सामने झूठ बोल रहे हो, लेकिन जिस समय आप रसगुल्ला खाते हो उस समय आपको मजा आता ही आता है। ना तो ये मजा रसगुल्ले में से आया है, ना आत्मा में से आया है। फिर ये मजा कहां से आया है? ये मजा केवल राग का है, राग का मजा है। और जो राग में मजा मानते हैं वो केवल भ्रम है, मजा नहीं है, वो सुख नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा। मेरे ख्याल से हमारे स्वाध्याय भवन का नेट डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए स्क्रीन पे बराबर चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या कहा? आनंद का रसकंद है। कौन है आनंद का रसकंद? कि मेरा शुद्धात्मा आनंद का रसकंद है। यदि बाहर में सुख होता तो देखो एक सिद्ध परमात्मा अनादि काल से सिद्ध शिला पर बैठे हैं, और कब तक बैठे रहेंगे? कि अनंत काल तक बैठे रहेंगे। ठीक है,
उनको अनंत आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनंत आनंद, माने उस सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जैसा उनको आनंद आ रहा है। ठीक है ना? तो वो कहां से आ रहा है? सिलसिला में से आ रहा है। बोलो, समझ में है कि नहीं आया? किसी पर पदार्थ में से आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। कि ये आत्मा आनंद का रसकंद है। रसकंद माने उसमें से जितना मर्जी निकालो कभी खत्म होने वाला नहीं है। माने वो सिद्ध भगवान कभी दुखी होने वाले नहीं है। समझ में है कि नहीं? इसलिए ये आत्मा रस का कंद है। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने ये बात बुद्धिपूर्वक पहले लिखी होगी जानबूझकर कि ये आत्मा। आपको तो एकत्व भावना की चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन आप शुरू शुरू में कह रहे हो कि आत्मा रसकंद है और शांति का सागर है, माने सुख का सागर है। शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इस जीव को अनादिकाल से आज तक एकत्व में दुख लगा है। क्या कहा? ये हमारा भ्रम है, आज हमें इस भ्रम को तोड़ना है। और ये बात अच्छे से समझनी है कि एकत्व में सुख है, शांति है, आनंद है, सुंदरता है और स्वाधीनता है। और दो में और अनेक में दुख है, भ्रम है, अशांति है, पराधीनता है। ठीक है, लेकिन हमें उल्टा लगता है। अभी मैं आपसे पूछूं किसी का भी नाम लेकर, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि आपको शिखर जी अकेले जाना अच्छा लगता है या 10-20 लोगों के साथ जाना अच्छा लगता है? बोलो, आप कैसे जाना पसंद करोगे? अकेले जाना पसंद करोगे या 10-20 लोगों के साथ जाना पसंद करोगे? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो, है ना? तो हमें अकेले में मजा ही नहीं आता, मजा ही नहीं आता। डॉक्टर साहब की 12 भावना में जो अनुशीलन है उसमें उन्होंने इसका आगे खुलासा किया है। ठीक है, इशारा किया है। आप कदम कदम पे देखो, समझ में है कि नहीं? अकेले ये कोई काम नहीं करना चाहता, माने कर्म तो कर्म, समझ में है कि नहीं? पाप तो पाप, ये धर्म भी अकेले करना नहीं चाहता और इसको अकेले धर्म करने में मजा नहीं आता। समझ में है कि नहीं? हमें सिद्ध चक्र विधान करना है, अष्टानिका लग रही है, सिद्ध चक्र विधान करना है। बोलो, अकेले में मजा आएगा कि सामूहिक में मजा आएगा? और सामूहिक में भी ये भी नहीं कि आप 10-20 लोग बिठा दो, इतना ही नहीं, और क्या होना चाहिए? थोड़ी सजावट होनी चाहिए, थोड़े साज होने चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, ठीक है, विधानाचार्य होने चाहिए, बीच बीच में नाच गाना होना चाहिए, ऐसा। ठीक है ना? तो आप देखो कदम कदम पर इसको कभी अकेले में आनंद नहीं आ रहा है? इसको अकेले रहने की आदत नहीं है, इसे तो केवल भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए। भीड़ जिनको पसंद होती है, देखो इस संसार में एक तो सबसे नीचे का स्थान लोक, लोक है ना, 14 राजू, बिल्कुल नीचे, जिसको शायद अपन कलकला पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, एक तो सबसे नीचे का स्थान और एक सबसे ऊपर का स्थान जिसको अपन सिद्धशिला कहते हैं। मैं बहुत जोरदार बात कहने जा रहा हूं और आपको अच्छी लगेगी, ख्याल है कि नहीं आया? ऐसा। ठीक है, तो क्या कहा कि 2 स्थान हैं और इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक को भीड़ पसंद होती है और एक को छीड़ पसंद होती है। माने एक को अकेलापन पसंद होता है और एक को भीड़ पसंद होती है। तो जिनको भीड़ पसंद होती है वो सबसे नीचे जाते हैं, सबसे नीचे। हाँ, क्योंकि तुम्हें भीड़ अच्छी लगती थी ना, तो वहां क्या होता है? वहां एक साथ अनंत जीव जन्मते हैं,
एक साथ अनंत जीव मरते हैं। तुम्हें एक साथ शिखर जी जाने का अच्छा लगता था ना, एक साथ जाना, एक साथ आना, एक साथ खाना, एक साथ पूजा करना, एक साथ विधान करना, ठीक है ना। जाप भी करने बैठेगा साथ में, शिक्षक विधान होते हैं ना, तो उसमें जाप होती है, जाप सभी इंद्रियों को जाप करने के लिए कहा जाता है, वहां भी साथ चाहिए। देखो माने कहीं भी इसको, ऐसा जीव जंगल में जाएगा ना, तो आजकल तो जंगल में जाने वाले भी साथ चाहते हैं, साथ। तो क्या कहा, जिनको भीड़ चाहिए, जिनको साथ चाहिए, जिनको साथ पसंद है, वो जीव सबसे नीचे जाते हैं और वो अनंत काल तक अनंत बार साथ जीते हैं और साथ मरते हैं। और जिनको एकांत पसंद था, अब मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है ना, कहां जाते हैं, सिद्धशिला पर। सब अकेले अकेले हैं, कोई दुकेला नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने अंदर अपने आनंद में मग्न हैं, सब अकेले अकेले बैठे हैं, सब अकेले, और वो अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं। जिसको एकत्व भावना पसंद नहीं है, वो अनंत दुख का वेदन कर रहा है, और जिसको एकत्व भावना पसंद थी या पसंद है, वो अनंत आनंद का भोग करेगा। अब आप निर्णय कर लो कि आपको क्या चाहिए। एकत्व भावना भाने का फल क्या, और एकत्व भावना नहीं भाने का फल क्या, ऐसा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, कठिन तो नहीं लग रही। बाला आंटी, आपको समझ में आ रहा है? आनंद आ रहा है नहीं? बस आनंद आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे ऐसा लग रहा था आनंद नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा, आनंद का रसकंद सागर शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का पिंड केवल आत्मा। ठीक है, पहली दो लाइन हो गई। आगे, जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। क्या कहा, मोक्ष में अकेला जाएगा, स्वर्ग में अकेला जाएगा, नरक में अकेला जाएगा, निगोद में अकेला जाएगा। समझ में कि नहीं? कोई हाथ खड़ा करो, आज तक कोई शिखर जी अकेला गया, अकेला, अकेला, बिल्कुल अकेला, जो गया हो हाथ खड़ा करो, बोलो। जो कोई, सब सामूहिक में, सब सामूहिक, ठीक है, लेकिन मैं हाथ खड़ा कर सकता हूं, मैं गया हूं अकेला, बिल्कुल अकेला शिखर जी। और मेरे को लगता है शायद मैं 2 बार गया हूं, बिल्कुल अकेला गया और अकेला यात्रा करके आया, अकेला रूम लिया, रूम में अकेला रहा, पहाड़ पे अकेला चढ़ा और अकेला उतरा, कोई नहीं था मेरा सगा संबंधी साथी परिचय का, कोई नहीं था। समझ में ना? मैं इसलिए कह रहा हूं, एक बार अपने जीवन में एक ऐसी यात्रा का भी आनंद लेकर आना आप, क्योंकि हम अकेले जाना ही पसंद नहीं करते। पता है, भीड़ में जो आकुलताएं होती है ना, असल में हम उनको पहचान नहीं पाते। अकेले का आनंद लेके देखो, देखना। अकेले शिखर जी गए ना आप, तो आप स्वतंत्रता से, आप 3 बजे उठे और 3:30 बजे बिल्कुल स्मूथली आराम से आप पहाड़ पे चढ़ सकते हो। उठ के करना है क्या है, कुल्ला मंजन किया, नहाए, 2 लोटे पानी, चल भैया हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप 2 के साथ गए तो आपको गारंटी से 10 मिनट एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ेगा, गारंटी। तो आप नहा धो के बाहर खड़े हो गए, अब एक जना और स्नान कर रहा है,
और यदि आप 4 जने के साथ गए तो गारंटी से आपको पौना 1 घंटा एक्स्ट्रा, और आप बड़े बाहर खड़े होकर, है ना, बाहर खड़े खड़े खींचते ही रहोगे आप, और कुछ नहीं है। नालायक, उठ जल्दी नहीं उठ सकते, ये कोई नहाने का समय है? ठीक है, पहाड़ पे यात्री चढ़ने लगे, सूर्य उतर, आप है ना आर्द्रो ध्यान करते रहोगे, कलपते रहोगे। पहाड़ पे चढ़ रहे हो, भैया वो दिखाई नहीं दे रहा बहुत देर से, है कहां, जरा ढूंढो, रुक जाओ, वो आ रहा होगा पीछे से, आगे तो नहीं निकल गया, टॉर्च से देखो, नीचे टॉर्च मार के देखो, आप आकुलित रहोगे। और अकेले आप यात्रा करने गए हो, पहाड़ पे बिल्कुल स्वतंत्रता से चढ़ते चले जा रहे हो, कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे साथ कोई है ही नहीं, हम किसका विकल्प करें, कोई विकल्प नहीं। आपका सारा उपयोग भजन में, पूजन में, यात्रा में लगा रहेगा। आप देखो तो सही, एकत्व का आनंद, एकत्व का जितना आनंद है भीड़ में उतना आनंद है ही नहीं। यदि आप एकत्व का अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, एकत्व का अभ्यास नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, यदि आप एकत्व का अभ्यास नहीं कर पाए ना, आप सामायिक नहीं कर पाओगे, आप ध्यान नहीं कर पाओगे, आप सम्यक दर्शन नहीं ले पाओगे। क्यों? ध्यान, सामायिक, समाधि, ये सब मैं तो कहता हूं जाप भी लगानी होगी ना। समझ में आएगी? हाँ, तो भी एकत्व चाहिए, एकत्व। और एकत्व में ये काम जितनी सरलता से हो सकते हैं, भीड़ में ये काम उतनी सरलता से नहीं हो सकते, ऐसा। तो यहां क्या कह रहे हैं, जीवन। मैंने एक बात पूछी थी कि कोई अकेला गया शिखर जी, किसी ने हाथ खड़ा नहीं करा, ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आज तक जितने भी लोग शिखर जी गए हैं ना, चाहे 500 लोगों के साथ गए हो, सब अकेले अकेले गए। यहाँ ये बात कही जा रही है, अरे दुकेला गया कौन है, कौन किसके साथ में गया है? समय के भले हम भीड़ के साथ गए हो, तब भी हम अकेले थे, दुकेले नहीं थे। समझ में है कि नहीं यही बात? ये तो भीड़ का तो केवल राग लेकर चल रहे थे अपन, राग, लेकिन थे तो सब अकेले अकेले ना। ये हमारे साथ है, तो ये हमारे साथ है, हमने इसका केवल राग लिया है, साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। समझ है कि नहीं आया? इसका साथ छूट गया। पहाड़ पे चलते चलते दो दोस्त जा रहे हैं और वो अंधेरे में आगे पीछे हो गए, साथ छूट गया। हम एक बात कहते हैं, साथ था कब जो छूट गया? साथ तो पहले से भी छूटा हुआ था, ये तो तूने भ्रम पाला था कि इसका मेरे को साथ है। तुम्हारे चलते चलते पहाड़ पे मान लो पेट में दर्द हो जाए या दाढ़ में दर्द हो जाए, तो उसका कितना साथ है तुम्हारे लिए? कोई साथ नहीं है। ये तो हमने भ्रम पाल रखा था इसका साथ है। अरे साथ तो साथी को कहते हैं और साथी सहयोगी को कहते हैं। अब जो दाढ़ की पीड़ा मैं भुगत रहा हूं, उसमें उसका कितना सहयोग है? सही है कि नहीं है? जैसा और आगे देखो आप, इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा, पहचानते निज तत्व जो वे ही विवेकी आत्मा। किस सत्य से ये जीव अनभिज्ञ है? केवल इस सत्य से अनभिज्ञ है कि ये जीव सदा काल अकेला है, अकेला है। सुनो, जब हरे भरे परिवार के बीच रह रहा है ना, जिस समय सारे बच्चे, सारे भुए, माँ बाप, भाई बहन सब है ना, उस समय भी ये जीव अकेला है। अकेले में भय लगता है ना, तो ये भय निरंतर होना चाहिए। यदि मौत हो गई ना, तो भी अकेली होगी, और कोई तकलीफ हो गई ना, तो भी अकेले। ऐसा ये तो भ्रम पाल लेते हैं कि आज हम साथ हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। जब उदय आता है, कोई साथी सगा नहीं रहता,
कोई साथ नहीं होता। बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा महापुरुष हुए है ना, पुराणों में उदाहरण भरे पड़े हैं। सती सीता राजमहलों में जन्मी और राजमहलों में जिसका विवाह हुआ, फिर भी सारा जीवन अकेले रही। समझ में आया कि नहीं आया? जब पहली बार वो वनवास गई राम और लक्ष्मण के साथ, तब भी अकेली थी। और जब रामचंद्र जी ने उसको छोड़ दिया है ना, किसी के कहने पर जंगल में छुड़वा दिया, तब भी वो अकेली थी। और उस अकेले के अभ्यास से फिर एक दिन उसने अकेले जंगल गई। उस अकेले के अभ्यास, जब उसने 2-2, 3-3 बार अकेले वनवास का सुख देख लिया था, दुख नहीं सुख, दुख देखा होता तो 30वीं बार सीता दीक्षा लेकर अकेले जंगल में नहीं जाती। समझ है कि नहीं आया? अरे हमें तो नगरों में अकेले जाने में भय लगता है, लेकिन उन दिगंबर मुनि राजों को देखो जिनको जंगलों में जाने में अकेले भय नहीं लगता, जंगलों में भी जाने में भय नहीं लगता। समझ में है कि नहीं आई बात? हम एकत्व का अभ्यास नहीं करते, एकत्व की हम पहचान नहीं करते कि एकत्व का जो आनंद है। तो इस सत्य से अनभिज्ञ रहते वे ही बहिरात्मा हैं, और इसको जो पहचान लेते हैं वो विवेकी है, धन्य है। जो एकत्व को पहचानेगा वो एकत्व में आनंद आएगा उसको, वो विवेकी है। निज आत्मा को जान कर निज में जमे जो आत्मा, वे भव्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। क्या कहा? अब जो एकत्व को जानेंगे, एकत्व को जानकर क्या होगा? देखो, आप ऐसी फीलिंग करो कि मैं इस संसार में अकेला हूं, बस अब मुझे जो काम करना है वो अकेले करना है। तो अकेले करोगे तो आप अकेले आत्मा में जम गए। आत्मा में जमकर क्या होगा कि वो भव्य जन पर्याय में परमात्मा बन जाएंगे। क्या कहा? काय में परमात्मा बन जाएंगे? पर्याय में, माने द्रव्य में तो ये परमात्मा है, समझ है कि नहीं? द्रव्य में परमात्मा है वो पर्याय में परमात्मा बन जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा सत्यार्थ है बस बात यह है, कुछ भी कहो व्यवहार में, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। क्या कहा? ये लाइन भी बड़ी मार्मिक है, और इस पंक्ति का लेखक ने भी खुलासा किया है। क्या खुलासा? देखो, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संयोग तो है लेकिन साथी नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है, ख्याल में ना? अभी अभी बताया था, साथी माने क्या? जो साथ देवे। समझ है कि नहीं है? साथ देवे उसे साथी कहते हैं। चलिए, मान लो कोरोना हो गया, बुखार होता है ना, बुखार, तो उसका तो थर्मामीटर है ही। जैसे मान लो 100 नंबर का बुखार है, 1 नंबर का बुखार, 2 नंबर, 102 नंबर का बुखार है, ठीक है ना? कोरोना का भी थर्मामीटर शायद आ जाए भविष्य में, आज तो नहीं है, ठीक है? और उस थर्मामीटर में मान लो 100 डिग्री का कोरोना, 100 डिग्री का, ठीक है? कितना ही सगे से सगा हो और हम ये कहें कि भाई 50% थोड़ा आप ले लो, है ना, 50% आप ले लो, और यानी 50% का दुख आप भोगो और 50% का दुख हम भोगे। बोलो कौन लेना चाहेगा? इसको कहते हैं साथी। यदि कोई ये कहे ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप दे दो 50% कोरोना, हमें दे दो। यदि ऐसा होता
तो ये परिवार आज साथ नहीं छोड़ता। जब परिवार का एक सदस्य पॉजिटिव हो जाता है, या तो उसे एक कमरे में छोड़ दिया जाता है या अकेले हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। बोलो साथी कौन है? संयोग है, संयोग है। ये माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, मित्र है, ये पड़ोस है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, ठीक, पैसा है, समय के लिए संयोग हैं, परंतु साथी नहीं है। तो इस बात को लेखक यहाँ कह रहे हैं, संयोग है सर्वत्र, मतलब चारों ओर संयोग तो हैं, पर साथी नहीं संसार में। संसार में कोई साथी नहीं है। सुख दुख ये जीव अकेला भोगता है, अकेला अकेला। पेट में दर्द हो अकेला, दाढ़ में दर्द हो अकेला, कान में दर्द हो अकेला, कैंसर की पीड़ा हो अकेला, कोई साथ नहीं दे सकता। जब ये जीव जन्म लेगा, गर्भ की अनंत वेदना सहेगा, तो अकेला। नरक में जाएगा तो अकेला। ये एकत्व भावना हमें ये भी सीख दे रही है, जैसे ना आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, जन्मे मरे अकेला चेतन, ठीक है ना, आदि आदि। हमें ये भी भावना सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है कि भाई जिन लोगों के लिए तू अपना संसार बिगाड़ता है, भाव बिगाड़ता है, जिन लोगों के लिए तू चोरी करता है, बेईमानी करता है, परिणाम बिगाड़ता है, राग द्वेष करता है, तो उन परिणामों का फल तू अकेला भोगेगा, तेरा कोई साथ नहीं देगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? हमने जिन लोगों के लिए माने परिवार के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, समय ना मान लो चोरी करी है, बेईमानी करी है, झूठ बोला है, अपराध किया है, राग किया है, द्वेष किया है, माने जितने परिणाम किए, उन सारे परिणामों का फल नरक है, स्वर्ग नहीं। मोह में जितने भी परिणाम करेगा सब पाप के परिणाम होंगे। बोलो बेटे के मोह में जो भी काम करेगा ये, तो मोह में किए ना, तो कैसे परिणाम होंगे? रागादि के परिणाम होंगे, और रागादि परिणामों का मोह का फल क्या है? नरक है। अब आप परिवार के किसी सदस्य से पूछो तो सही कि हे भैया, हे पत्नी, हे बेटे, हैं हमने तुम्हारे लिए इतने परिणाम खराब किए, और कल जब हम नरक में जाएंगे तो आप हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? भैया इधर उधर मत देखो, आप फिलहाल आप हमारी तरफ देखो। ख्याल में है कि नहीं है? तो क्या कहा है कि तुम हमारा सहयोग दोगे कि नहीं दोगे? हर व्यक्ति का ये जवाब होगा कि इस काम में हम तुम्हारे साथ आने वाले नहीं है। समझ में है कि नहीं? अब देखो, रावण ने सीता का राग किया, उस राग के फल में कहा गया? नरक में गया, ठीक है। और सीता ने नहीं किया, सीता कहां गई? स्वर्ग में गई। तो एक राग का परिणाम इस जीव को जब नरक ले जा सकता है, तो इतने सारे रागों का परिणाम इस जीव को कहां ले जाएगा? ये सोचना, आप सोचना, ये क्यों नरक की वेदना अकेला सहेगा। यहां जब अपने को थोड़ा सा पेट में दर्द होता है, सोचो, आप सोचो, ख्याल में है ना, हमारे साधर्मी, हमारे भाई, हमारे परिवार के सदस्य कोई लेप करता है, कोई दवाई लाता है, कोई हमारे को सांत्वना देता है, परंतु नरक में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सोचो, आप सोचो, ख्याल में है ना? तो इसलिए संयोग है सर्वत्र, पर साथी नहीं संसार में। इस लाइन पे ही आप बहुत विचार करना। इस जगत में कोई साथी नहीं, साथी नहीं है माने कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है। संयोग की आराधना
संसार का आधार है। अब ये जीव शुद्धात्मा की तो आराधना करता नहीं है, ख्याल में है कि नहीं है? काहे की संयोगों की आराधना करता है। अब संयोगों की आराधना माने क्या? ये परिवार, ये पैसा, ये संयोग जैसे के तैसे बने रहे, भाई इसका नाम है आराधना। इन्हीं का चिंतन, इन्हीं का ध्यान, इन्हीं का रख रखाव, इन्हीं की सुरक्षा, 24 घंटे इन्हीं का विचार, इसका नाम है संयोग की आराधना। समझ में आया ना? जितने भी हमारे संयोग में पदार्थ हैं उनका विचार करना, उनकी चाह करना, उनकी इच्छा करना, उनकी रक्षा करना, संयोग की आराधना। और इस आराधना का फल है संसार। और एकत्व की आराधना, इस आराधना का फल है मोक्ष। बस, ठीक है। एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में, स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में। क्या कहा? शिव, शिव, शिव माने क्या होता है? सुख। शिव का पर्यायवाची सुख और मोक्ष भी होता है, ठीक है ना? शिव स्वरूप शिवकार माने मोक्ष स्वरूप और मोक्ष को देने वाला, सुख स्वरूप और सुखकार, ठीक है ना? सुखमयी और सुख को देने वाला। तो ये जो एकत्व है ना? देखो, एकत्व माने क्या? एकत्व माने आत्मा। बस, जहां द्वित्व नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये एकत्व कैसा है? शिव स्वरूप है, शिव है, सत्य है, ये ही यथार्थ है। सत्यम शिवम सुंदरम, ख्याल में है ना? इस एकत्व को यहां पर सत्य कहा, शिव कहा और सौंदर्य कहा। तीनों चीज आ गई ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इनको पहले कहा शिव सत्य है और सौंदर्य है एकत्व में। समय सार में तीसरे नंबर की गाथा में है ना, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तम एयत्त वियत्तम, उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ख्याल में है ना? तो ये आत्मा एकत्व स्वभावी है। हमें लगता ही नहीं कि एकत्व स्वभावी है, और उसकी एकत्वता में सुंदरता है। देखो, कोई भी चीज है यदि मिल गई ना, दो अच्छी अच्छी चीज भी मिल जाती हैं तो उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। पीतल, 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 पहले पीतल के बर्तन यूज हुआ करते थे, समझ में है कि नहीं है? तो पीतल कैसा होता था? शुद्ध होता था, ठीक है। अच्छा, सोना कैसा होता है? कि शुद्ध होता है। यदि आप सोने में पीतल मिला दोगे तो क्या कहलाने लगेगा? अशुद्ध। जगत में जो अशुद्धता है ना, अशुद्धता, अशुद्धता जग अशुद्धता क्या है? मतलब ऐसा नहीं कि कोई कूड़ा है वो अशुद्ध है, सही मायने में तो कूड़ा भी शुद्ध है, ठीक है। तो अशुद्धता क्या चीज है? अशुद्धता माने जहां दो चीजों का मिलना होता है उसे अशुद्ध कहते हैं। तो ये आत्मा जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के संयोग में आया है, बस उसका नाम अशुद्धता है। अकेले आत्मा को देखो तो वो सत्य है, शिव है और सुंदर है। सत्य है, यथार्थ है, शिव है, सुखरूप है, और सुंदर है माने पर से भिन्न है। जिन लोगों ने समय सार पढ़ा होगा तो वहां पर बताया कि इसकी सुंदरता का कारण केवल ये है कि ये अनादिकाल से अपने से अभिन्न है और पर से भिन्न है। चाहे नरक में चला गया, निगोद में चला गया, त्रियंश में कहीं भी चला गया, सदा काल ये आत्मा पर से भिन्न और अपने से अभिन्न रहा, ठीक है। अगली पंक्ति क्या कह रही है? स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में, ठीक है। माने
इस एकत्व में सुख, शांति और स्वाधीनता का आवास है। माने इसमें तीन तीन चीजों का एक साथ आवास है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा अपन देखते हैं। आप इस किताब का पेज नंबर 61 निकालो। 61 पेज। देखना आवाज आ रही हो तो पेज नंबर 61। ये भी 59 है, 59। देखना, नेटवर्क नहीं आ रहा शायद। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा शायद। नहीं, आवाज भी आ रही, आवाज आ रही है। देखना, चलो कोई बात नहीं। बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। सब लोगों को आवाज आ रही है? आ रही जी। चलो औरों के हिसाब से देख लेते हैं अपन। ठीक है, देखो, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कब हूं इस जीव को, साथी सगा न कोई। माने इस जीव के लिए इस जगत में कोई भी साथी नहीं है। ये हमारी तो चित परिचित पंक्तियां हैं। ठीक है, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुतेदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। पेज नंबर 61 आपके सामने आ गया है। ठीक है ना। तो देखो नीचे वाली लाइन है, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। ठीक है ना, यो कब हो इस जीव को, साथी सगा न कोय। चलो इसे अगला पेज लो, अगला पेज, अगला पेज लो। हाँ, 62 पेज। अब देखो, ये भी एक भावना है, बहुत प्यारी भावना है। ठीक है, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या, एक दिन यह देह जुदा होगी। अब क्या है, इस जीव को ऐसा भ्रम है, भले ही सारा जगत चला जाए लेकिन ये देह अपनी रहनी चाहिए। देह की सुरक्षा में ये जीव अपने एकत्व को भूले बैठा है। लेकिन यहां पर कवि ये कहते हैं, हम और किसी की क्या बात करें, एक दिन यह तेरी देह भी जुदा होगी। कमला चलत ना पैड़ जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। आज ये जो परिवारजन रो रहे हैं ना, ये हमारी वजह से नहीं रो रहे हैं। सही मायने में तो हमें ये लोग पहचानते भी नहीं है। जिसको पहचानते हैं वो मैं नहीं हूं, और मुझे ये पहचानते नहीं है। तो ये सब अपने अपने मतलब को रो रहे हैं, और हमें भ्रम बना हुआ है, हमारे कारण रो रहे हैं। और देखो आप, ज्यों तरुवर पे नहीं, ज्यों मेले में पंथी जन, मिली नेहे धरे फिरते, ज्यों तरुवर पे रैन बसेरा, पंछी आकरते। सरल दृष्टांत हैं। कोस कोई दो कोस कोई, उड़ उड़ फिर थक हारे, जाए अकेला हंस संग में, कोई ना पर मारे। अब अकेला हंस कौन है? अकेला हंस कौन है? यानी मेरा शुद्ध आत्मा। बस ये अकेला जाता है, बाकी और कोई साथ में नहीं जाता है। आगे देखो आप, कि जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि 12 भावनाओं के चिंतन का एकमात्र उद्देश्य, नीचे वाला पहरा देखो, भले ही क्षणभंगुर सही, अक्षण सही, निरर्थक सही, पर संयोग है तो सही, किंतु साथी तो जगत में कोई है ही नहीं। इसकी चर्चा अभी अपन ने की है। ठीक है, कोई नहीं, पर द्रव्यों का संयोग है
पर साथ नहीं। परद्रव्य संयोगी हैं परंतु साथी नहीं। इस पे आप विचार करना, बहुत अच्छा लगेगा। संयोग और साथ में अंतर है। क्या अंतर है? संयोग तो मात्र संयोग हैं, पर साथ में सहयोग अपेक्षित है। ठीक है, तो संयोग 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 मात्र हैं, परंतु इनसे सहयोग नहीं मिलता। संयोग में सहयोग शामिल करने पर साथ होता है। गणित की भाषा में हम इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, संयोग प्लस सहयोग बराबर साथ। दो व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना संयोग है, उनमें परस्पर सहयोग होना साथ है, लेकिन सहयोग तो होता नहीं है। आगे पेज पलटो आप। अगले पेज पे दृष्टांत आ रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा दृष्टांत है, देखो आप, है ना। अब संयोग और साथ को समझाने के लिए लेखक ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। बेटा पहली बार बंबई जा रहा था, उसे गाड़ी में बिठाकर पिता जब घर वापस आए तो माँ ने पूछा, क्यों उदास हो बेटा? नहीं, क्यों उदास क्यों हो? बेटे को बैठाने की जगह तो मिल गई थी ना? हाँ, मिल तो गई थी, पर भीड़ बहुत थी, पैर रखने को भी जगह नहीं थी। चिंता जगह की नहीं, इस बात की है कि बेटा पहली बार बंबई जा रहा है और वह भी अकेला। अकेला क्यों? आप ही तो बता रहे हो कि गाड़ी में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। भीड़ तो बहुत थी पर साथी कोई नहीं। भीड़ तो मात्र संयोग की सूचक है, साथ की नहीं। जब संयोग में सहयोग अपनापन जुड़ जाता है तो साथ हो जाता है, किंतु जब कोई अपना है ही नहीं, कोई किसी का सहयोग कर ही नहीं सकता, तब साथ की बात ही कहाँ रह जाती है। ठीक है ना। तो ये उदाहरण बहुत प्यारा है। इसमें जो एक बात आ रही है ना कि सहयोग कर ही नहीं सकता। हमें क्या लगता है कि कोई सहयोग करता नहीं है। जब हमारा पाप का उदय आता है तो पाप के उदय में, मान लो हमारे असाता कर्म के उदय में कोई किसी ने सहयोग नहीं किया, तो हमें शिकायत होती है कि सहयोग नहीं किया। लेकिन सच्चाई ये है कि इस जगत में कोई सहयोग कर नहीं सकता। सहयोग नहीं कर सकता, इसमें स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, आनंद है, निरपेक्षता है। जब अपन इस सत्य को स्वीकार करेंगे तो हमें किसी से राग द्वेष नहीं होगा। और हम ये कहें कि सहयोग करते नहीं है तो व्यर्थ में अपने को द्वेष होता है। तो इस प्रकार हम यथार्थता को समझें। यूं तो अभी आगे के पेजों में भी और चर्चा करने लायक है, लेकिन क्या करें, समय हो रहा है। यदि भाव बना तो आगे के पेजों की चर्चा अपन कल करेंगे, नहीं तो अपन अगली भावना लेंगे। अभी अपन समय होने के कारण अपनी बात को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो